हेलो स्टूडेंट, मैं के अरुण सर आप लोग का पटना कंपटीशन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग का ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं। इसमें आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अब एग्ज़ाम होने के बाद कट ऑफ के बारे में जानना। आप लोग के अंदर जिज्ञासा बनी रही है लगातार कि कट ऑफ के बारे में बताइए, कट ऑफ के बारे में बताइए सर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान है कि हम आप लोग के लिए स्पेशल तरीके से लाए हैं कंपेरिजन करते हुए 2018 वर्सेस 2022 के टर्म्स में कंपेरिजन करना है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आरआरबी इलाहाबाद एनसीआर इसमें सबसे पहला 2018 में कितना सीट था? 2018 में 4762 सीट थे, जिसमें फॉर्म फिल किए गए थे 17,20,000। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्टूडेंट फॉर्म तो फिल कर दिए लेकिन परीक्षा देने कम आए, यानी अप्रोक्स 60% ही स्टूडेंट परीक्षा दिए थे। अब ध्यान दीजिएगा, 60% स्टूडेंट परीक्षा दिए थे तो बाकी स्टूडेंट 40% जो थे कहीं ना कहीं एक तरह से देखने के लिए या कोई और किसी जॉब में हो सकते हैं, इस तरह के नहीं 100 पीस की तरह से फॉर्म भरे थे। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना, हमेशा मार्जिन इतना आ जाता है। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कितना था? 216 एक सीट पे था। अब ध्यान दीजिएगा, 216 बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 216 में आपको पीछे छोड़ने के लिए कितना 215 स्टूडेंट को पीछे कीजिएगा। इस तरह यहाँ पर कट ऑफ जो था जनरल के लिए बहुत ज़्यादा चला गया था, 74.5 चला गया था। ओबीसी के लिए 69.7 चला गया था। एससी के लिए 62.9 चला गया था और एसटी के लिए 50.1 चला गया था। अब ध्यान दीजिएगा, 2022 में आते हैं, 4762 था और सीट इस बार 4730 है। सीट कुछ कम गया है, 32 सीट। और यहाँ पर फॉर्म भरा है 9,10,000 स्टूडेंट ने। पहले 17,20,000 था, सीधा हाफ कर दीजिए। हाफ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और लगभग यहाँ पर 5 लाख इस बार जो 55% अटेंडेंस आ रहे हैं सभी जगह सूचना स्रोतों से, तो 55% अटेंडेंस के अनुसार 5 लाख स्टूडेंट अपेयर हुए हैं एग्जाम में, जिसमें पर सीट टक्कर 106 पर है। पहले कितना था? 216, इस बार 106 है। तो कहीं ना कहीं देखिए हाफ हो गया, ठीक है। पहले 216 पर था, तो इसमें कट ऑफ का भी मार्जिन कमेगा। अब ध्यान दीजिएगा, पिछले टर्म्स में 27 नंबर बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन के कारण। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट एग्जाम पास नहीं कर सके थे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पढ़ाई में या उसका तैयारी भी अच्छा नहीं था, फिर भी वो पास कर गए थे। रीज़न क्या था? इसमें 27 नंबर घटा दीजिए, आपका 47 नंबर हो गया। कितना हो गया? 47 नंबर। जो 47 रॉ मार्क्स भी लाए थे वो भी 27 नंबर जिसका इसका बढ़ा था वो भी समझिए पास कर गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बार नॉर्मलाइजेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार मैक्सिमम 17 नंबर तक ही बढ़ेंगे और इस बार एक और फैक्ट इसमें प्रभावित करेगा, वो एक्यूरेसी का, ठीक है, एक्यूरेसी का आपका फैक्ट प्रभावित करेगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको सही बनाना है, सही बनाना है, 100% सही बनाना है, गलत ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है ना वहाँ पर आपको कहीं प्रॉब्लम कर सकता है जो अटेम्प्ट आप किए होंगे। साथ ही साथ जिसका आगे फेज में एग्जाम है, अटेम्प्ट आप जितना परफेक्ट जानते हैं उतना ही कीजिएगा, इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है ओबीसी के लिए, वो कट ऑफ होगा आपका जनरल के लिए 66 इस बार का, और ओबीसी के लिए 63 और आपका एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 45 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस बार का कट ऑफ कम जाएगा, यानी अप्रोक्स 8 नंबर तक का देखिए कमी आ रहा है इस बार। ये क्यों हो रहा है? ये 2 रीजन की वजह से हो रहा है। एक तो क्वेश्चन का डिफिकल्टीज लेवल इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। हालांकि पिछले टर्म्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया जैसे थे, इसीलिए उस बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अटेम्प्ट भी किए थे और गलत भी ज़्यादा हुआ था, इसलिए बहुत का नंबर नहीं भी बढ़ा था और बहुत का बढ़ा भी था। तो इस बार जो है ना आप लोग अटेम्प्ट एवरेज का स्टूडेंट के अनुसार से एवरेज बोला जा रहा है कि एवरेज अटेम्प्ट हो रहा है अप्रोक्स, यानी कि 60-65 के रेंज में। हालांकि कोई बोल देंगे अलग बात है, कोई बोलने का तो 100 का 100 बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग को उससे मतलब नहीं रखना है। अप्रोक्स इसमें भी अगर जो रॉ मार्क्स 50 ला रहे हैं उनका 100% रिजल्ट हो जाएगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। यानी कि अप्रोक्स 50 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं परफेक्ट तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये आरआरबी इलाहाबाद में ध्यान रखिएगा, इस बार टक्कर 106 पर 1 का है। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में भी बदलाव हुआ है।
आगे है आरआरबी अजमेर, ठीक है, जो पहले जयपुर पहले अजमेर शरीफ था, अभी जयपुर बोल दिया गया है। चलिए बोर्ड में कुछ उल्टा पुल्टा करे चलता है। चलिए यहाँ पर 2018 की बात है, 4755 सीट थे और जिसमें 12,50,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें 60% जो बैठे थे स्टूडेंट एग्जाम में वो 7.5 लाख हो रहे हैं। उसके अनुसार से 158 पर एक सीट पर कंपटीशन था, 158 स्टूडेंट का एक सीट पे। जनरल के लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था। कुछ बोर्डें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ रिलीज करते हैं, जिसमें आरआरबी अजमेर है, कोलकाता है, ध्यान रखिएगा, कोलकाता है, न्यू दिल्ली है, ठीक है, ये और ये मुख्यतः ये सभी बोर्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ लगभग रिलीज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल के लिए 73.7 चले गए थे, ओबीसी के लिए 70.1, एससी के लिए 63.3 और एसटी के लिए 60.6। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बार का टर्म्स का क्या है, कट ऑफ तो पिछले बार ज़्यादा गया था, लेकिन इस बार क्या संभावना है कट ऑफ का। तो 2022 में सीट 5249 है, सीट में बढ़ोतरी हुआ है, अप्रोक्स 500 सीट का बढ़ोतरी हुआ है, 500 का बढ़ोतरी हुआ है। पहले 12,50,000 फॉर्म फिल हुआ था, इस बार 9,60,000 फिल है, यानी कि फॉर्म तो घटा है, सीट के अप्रोक्स में फॉर्म बहुत अच्छा एक तरह देख सकते हैं, सीट बढ़ा है, थोड़ा सा 500 बढ़ा है और उसके बाद फॉर्म घटा है। कहीं ना कहीं कुछ इसमें इस बार टक्कर जो है वो कम ही हुआ है। आप लोग का 101 देख रहे हैं ना, 101 टक्कर है, ये किस पर है, अटेंडेंस के अनुसार से आप लोग को ध्यान रखना है। 55% है, 5,30,000 स्टूडेंट इस बार अपेयर हुए हैं एग्जाम में। तो जनरल के लिए इस बार का कट ऑफ का क्या संभावना है, आरआरबी अजमेर के लिए इस बार भी कट ऑफ रहने वाला है 68, ठीक है, ओबीसी के लिए 65, आपका एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 55 कट ऑफ रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, इस बार का जयपुर का ये कट ऑफ 100% रहेगा, इतना जिसका आ रहा है, ठीक है। रॉ मार्क्स के अनुसार से अप्रोक्स समझ लीजिए, यानी कि 60 जिसका आ रहा है उनका रिजल्ट 100% बन जाएगा। ये कि यहाँ पर आपका जयपुर में, कहाँ पर, जयपुर में, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का आपका है, और बाकी इसमें भी प्रभावित करेंगे, 17 नंबर तक का किसी किसी का बढ़ेगा, बाकी बहुत का सबका तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किन्हीं का बढ़ेगा तो उनका कुछ कम भी रहेगा तो बन जाएगा। चलिए इस तरह का आगे बढ़ते हैं। आरआरबी अजमेर के बाद है आरआरबी बिलासपुर, ठीक है। यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 2018 में क्या है, 1159 सीट था, बहुत सीट कम है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फॉर्म भी फिल तो कम हुआ है, 4,70,000। अच्छा यहाँ पर 60% इसका रेशियो होता है, 2,80,000। अच्छा पर सीट कंपटीशन कितना था, 241 था, कितना था, 241 पर सीट कंपटीशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और 241 के बाद जनरल के लिए कट ऑफ कितना है, 70 और ओबीसी के लिए 66, एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 52। अब यहाँ पर कुछ ध्यान दीजिएगा कि 1159 के जगह पर अब यहाँ 1600 है, यहाँ भी 500 अप्रोक्स जो है ना बढ़ा है। अच्छा यहाँ पर बताइए, 4,70,000 था, फॉर्म यहाँ पे कितना पर आया है, 2,80,000। पर सीट टक्कर 90 है और इसका 55% इस बार, चूँकि अटैम्प्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या जो भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अनुसार से 55% ही स्टूडेंट कर रहे हैं पार्टिसिपेट, ठीक है। अब एग्ज़ाम क्यों छोड़ रहे हैं, ये तो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछले टर्म्स में चलता था कि हाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बढ़े जिनको कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। इस बार लगभग वैसे स्टूडेंट थे जिनको एग्ज़ाम जरूरी था। तो यहाँ पर छोड़ने का मूल रीज़न ये हो सकता है वो किसी और गवर्नमेंट जॉब में वो चले गए होंगे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर 1.5 लाख है, 55%। अब 55% के 90 सीट पर एक हो रहा है, तब जनरल का कट ऑफ यहाँ पे क्या जाएगा, तो आरआरबी बिलासपुर का जनरल का कट ऑफ है 65, जनरल का कितना है 65, ओबीसी का 62, एससी का 53 और एसटी का 47। इसमें आप लोग को फायदा हो जाएगा इस बार, ठीक है। इस बार अप्रोक्स जो है लगभग 52 के रेंज में रखेंगे, 52, ठीक है, 52 का तो जिसका हाईएस्ट बढ़ेगा, अन्यथा परफेक्ट यानी 55 से 60 के रेंज में रखना होगा जनरल के लिए, ठीक है। अप्रोक्स यानी 55 रखते हैं तो उनका रिजल्ट बन जाएगा कहाँ पर, आरआरबी बिलासपुर में, एसीसीआर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी भोपाल है, भोपाल यानी कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है सेंट्रल रेलवे जबलपुर,
अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2018 में क्या है 3522 सीट है 2018 में। 10,20,000 फॉर्म भराए गए थे। 60% अटेंडेंस के अनुसार 6,10,000 हो रहे हैं, जिसमें 173 पर सीट कंपटीशन है। ध्यान रखिएगा 173 थे पिछले टर्म्स में, और इस बार कितना है ये आप लोग को सोचने वाली बात है। चलिए यहाँ पर आपका है 173 था, इस बार कितना है 72 पे 1 है। कितना है 72 पे। आप देख सकते हैं सीधा एकदम समझिए कि लगभग 2.5 गुना इससे इस बार से जो है ना पिछले टर्म से 2.5 गुना ज़्यादा था। अब यहाँ पर 6 लाख था, यहाँ पर सीधा फॉर्म जो है ना जो अपेयर हो रहे थे उसके नाम सीधा समझिए हाफ हो गया है। अच्छा यहाँ पर सीट कितना था 10, तो सीट भी हाफ हो गया। सीट हाफ हुआ है, साथ ही साथ बैठने वाला भी स्टूडेंट भी हाफ हो गया है। और यहाँ पर 500 सीट बढ़ोतरी हुआ है। कितना हुआ है बढ़ोतरी हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको आता है कि कट ऑफ क्या होगा आरआरबी भोपाल का। क्या आप लोग को लगता है क्या कट ऑफ होगा? कमेंट में जल्दी से बताएंगे क्या कट ऑफ होगा। तो यहाँ पर जनरल के लिए कट ऑफ होगा आरआरबी भोपाल के लिए 67, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 53 होगा। ये ध्यान रखिएगा इस बार का। बात आता है रखेंगे कितना रॉ मार्क्स, तो इसमें आप सभी को 55 रॉ मार्क्स रखने हैं इसमें भी, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी वाइज है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बाकी जनरल के लिए 55 रॉ मार्क्स कम से कम रखने हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा उसका रिजल्ट आरआरबी भोपाल यानी जबलपुर में हो जाएगा। अगर आप लोग को इसमें किसी भी प्रकार का लगता है कि हाँ किसी प्रकार का क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल या कुछ भी अलग प्रकार से प्रभावित फैक्टर करता है, तो ये इस बार होगा। चूँकि पहले ही बता चुके हैं एक्यूरेसी इसमें फैक्ट एक बड़ा साबित होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, जिसके कारण उनका बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी है जो कम बनाए हैं लेकिन सही बनाए हैं, वो बड़ी आसानी से पास कर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप लोग को इतना बात दिमाग में रखना है, कम बनाइए लेकिन परफेक्ट बनाइए, सही बनाइए, रिजल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं आरआरबी कोलकाता SER, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2018 का 2525 सीट है। ये एक ऐसा बोर्ड है कि इसका कट ऑफ आप बोल नहीं सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम में हर जितने बार होते हैं, चाहे वो चाहे वो NTPC का आप फॉर्म फिल किए हो या किसी भी चीज़ का कट ऑफ, ग्रुप डी का या जो भी चीज़ RPF वगैरह सबका, सारे में कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें 2525 सीट थे, 11 लाख फॉर्म फिल हुए थे और 6,60,000 स्टूडेंट यानी 60% अपेयर हुए थे। 261 एक सीट पर कंपटीशन था, जिसमें जनरल के लिए 80.5, 71.7, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 71.6 और एसटी के लिए 55.7 गया था। उसके सापेक्ष में यानी कंपैरिजन कीजिए तो इस बार 5,000 अप्रोक्स सीट हैं, लगभग समझिए 2 गुना से कुछ कम है, ठीक है, 2 गुना से कुछ कम है। तो अब यहाँ पर 11 लाख फॉर्म था, अब फॉर्म देख लीजिए कितना बढ़ाया है, लगभग 5 लाख, सीधा आधा हो गया। सीट बढ़ा लेकिन फॉर्म भरने वाला स्टूडेंट घट गया। इस बार इसका कट ऑफ थोड़ा सा प्रभावित होगा यानी नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2.7 लाख स्टूडेंट अपेयर हुए एग्जाम में, जिसमें 55 पर 1 आता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 261 पे 1 है, 55 सीधा यहाँ पर 5 गुना हो गया। कितना हो गया? 5 गुना। कितना एकदम इस बार इसमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं इससे भाग के दूसरे जोन में फॉर्म फिल किए हों, कहीं न कहीं इसका कट ऑफ हर बार हाइयर रहा है। तो जो इस बार कोलकाता भरे हैं उसके लिए यहाँ पर एक प्लस फैक्टर यहाँ पे आ रहा है कि इस बार टक्कर बहुत कम है, यानी 55 पे 1 है। उसके लिए जो कोलकाता भरे हैं कमेंट में ज़रूर टैग करेंगे। ध्यान रखिएगा जनरल के लिए हम आप लोग को पहले से बता रहे हैं 27 नंबर पिछले बार बढ़ा था, इस बार 17 नंबर मैक्सिमम तक बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन के वजह से। तो इसमें अप्रोक्स जितना भी रखते हैं। चलिए कोलकाता का कट ऑफ देखते हैं। कोलकाता का कट ऑफ ध्यान दीजिएगा 72 जाएगा, ओबीसी का 64 जाएगा, इसका 62 जाएगा और एसटी का 51 जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बार कट ऑफ में कमी आएगी और इस बार जो यहाँ पर जो स्टूडेंट फॉर्म फिल किए हैं अप्रोक्स अगर
यहाँ पर 65 के रेंज में रखते हैं रॉ मार्क्स, उनका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी ओबीसी के लिए तो बहुत कम हो जाएगा, उसका तो 55 रखेंगे तो उनका हो जाएगा रिजल्ट, बाकी सबके लिए बहुत कम है। ध्यान रखिएगा ये आरआरबी कोलकाता तक हो गया। तो अगर आप लोग को बढ़िया सेकेंड शिफ्ट का टोटल हो गया, तो इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग को अगर ये वीडियोज अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने साथियों में, अपने ग्रुप में सभी जगह शेयर कर देंगे। धन्यवाद।